अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट क्लास 9 फिजिक्स स्मार्ट सिलेबस 2025-2026। तो बेटा जी 9 क्लास के लिए खुशखबरी है। इस वीडियो के अंदर हमने फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज है कंप्लीट बुक के वो हमने देखने हैं। अगर बेटा आप लोग ये एमसीक्यूज देख लेते हैं, ये एमसीक्यूज हो गए चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है ना सिर्फ वो निकाले गए हैं। अगर आप ये एमसीक्यूज देख लेते हैं तो आपका जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन होगा ना 12 नंबर का, वो बेटा इजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज है, आप लोग इन एमसीक्यूज को लाजमी तैयार करें। और हाँ, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो आपको stepacademyofficial.com की वेबसाइट पे मिलेगी। आप वहाँ से डाउनलोड करें और इजीली इसे तैयार करें। और ये एमसीक्यूज विद आंसर हो गए, सोल्यूशन भी साथ होगा, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन हो गए, विद सोल्यूशन भी होगा। जी तो बेटा ये हमारी वेबसाइट है stepacademyofficial.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाए, यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करें और घर में इसकी तैयारी करें। यहाँ पे स्टूडेंट नेम होगा, यहाँ पे अपने अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे अपने देखना है कितने नंबर आपको मिलते हैं। और ये जो पेपर होगा ना ये सिर्फ एमसीक्यूज का होगा। पहले बेटा आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखें। वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका आंसर कैसे बनता है ये। फिर आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड करना है। वहाँ पे आंसर नहीं होंगे, पीडीएफ डाउनलोड करें, वहाँ से फिर आप टिक करें और इसके आंसर आपको अलग पीडीएफ के अंदर मिलेंगे। यानी कि ये सिंपल एक पीडीएफ होगी, यहाँ पे आपने खुद इसे हल करना है। आपने देखना है आपके कितने नंबर आते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग आ। किसी वक्त के दुरानिये को नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला कौन सा है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मदद से आप टाइम नोट कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है घड़ी यानी कि क्लॉक, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अगर घड़ी की बात देखें तो घड़ी देखकर हम अपने वक्त का तयन कर सकते हैं। स्टॉप वॉच की मदद से भी हम टाइम नोट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई काम करना है ना तो हम स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, तो हम देखते हैं कितने मिनट में हमने ये काम किया, तो हम वो स्टॉप वॉच की मदद से टाइम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों। तो इसका मतलब वही जो सी वाला ऑप्शन है अलिफ और बे दोनों, ये आपका बेटा जी दुरुस्त जवाब है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यह है प्राइमरी थिंग इज टू मेक। बुनियादी चीज बनाती है। बुनियादी चीज हमें क्या बताती है या बनाती है? सही पैमाइश, प्रिसाइज पैमाइश, अलिफ और बे दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए बुनियादी चीज क्या है। देखिए अगर हमने कोई काम करना है, ठीक है, हमारे पास उसका एक स्पेशल आंसर होता है। फर्ज करें हमने ये देखिए एमसीक्यू यही हल करना है ना, तो इसका हमारे पास ये आंसर दिया हुआ है। यानी कि हमारे पास बुनियादी आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर सी है। ऐसे अगर हमने कोई आंसर मैथ का क्वेश्चन हल करना है तो उसका कोई ना कोई आंसर हमारे पास होता है, तो वो सही पैमाइश हमें बता रहा होता है, सही आंसर बता रहा होता है। अगर ऑप्शन में बी की बात करें प्रीसाइज पैमाइश, तो ये कुछ आंसर नहीं बनता। प्रीसाइज पैमाइश क्या होती है, इसमें हमें पैमाइश बता दी जाती है लेकिन उसका स्पेशल आंसर हमें नहीं पता होता। यहाँ पे कहा जा रहा है अलिफ और बे दोनों, ये भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी तो इसका बनता ही नहीं है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ना सही पैमाइश, इसके ऊपर आपने टिक कर देना, ये आपका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है दर झैल में कौन सी मकदार तबई मकदार नहीं है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिससे आप टच कर सकते हैं, जिससे आप छू सकते हैं, जिससे आप खुद मेजरमेंट ले सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम नहीं मेजर कर सकते, हिकमत को हम मेजर नहीं कर सकते, लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं स्केल की मदद से और फिर अपने हाथ से। और जो वक्त है इसे भी हम मेजर नहीं कर सकते, इसे हम मेजर कर सकते हैं लेकिन हमारे पास इसकी जो डिवाइस होती है, हिकमत भी होती है, टेम्परेचर की भी होती है। लेकिन जो लंबाई है ना वो हम खुद मेजर कर सकते हैं कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब नेक्स्ट है जी प्यार मकदार है। प्यार कौन सी क्वांटिटी है, क्या वो फिजिकल क्वांटिटी है या फिर नॉन फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि बेस और ड्राइव ये तो बन नहीं सकता। अब फिजिकल और नॉन फिजिकल बन सकती है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसे आप टच कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसे आप टच नहीं कर सकते। अब जो लव है ना, प्यार है, ये फिजिकल के अंदर भी आता है, नॉन फिजिकल के अंदर भी आता है। ये बेटा इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स जो हमने देखी है ना उसके अंदर ये फिजिकल क्वांटिटी है। किस लिहाज से कहा जाता है कि जो प्यार ना उसे फील किया जा सकता है, जबकि हम देख चुके हुए हैं फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिससे आप टच कर सकते हुए हैं। तो इसके अंदर जो ए वाला ऑप्शन है ना ये भी मुमकिन है, इसके अंदर सी वाला ऑप्शन भी मुमकिन है। दोनों इसके आंसर बेटा ठीक हो गए।
अब नेक्स्ट हमने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। दर्ज झैल में से कौन सी गैर तबई मकदार नहीं है, यानी कि गैर तबई मकदार से मुराद नॉन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो ये देखिए प्यार जो उनसे ना ये भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, फियर भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, खूबसूरती जो उनसे बेटा ये भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है जीरो एरर का हक है। जीरो एरर किधर से बिलोंग करता है? पर्सनल से यानी कि ज़ाती मुअल्लम से, बेकायदा गलती से, रैंडम से, कलेक्टिव से या फिर सिस्टमैटिक से। तो देखिए ज़ीरो एरर क्या होता है? ज़ीरो एरर होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है ना, तो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर एरर होता है, इंसान के अंदर एरर नहीं होता। तो ज़ाती मौली भी नहीं होगा, बेकायदा भी नहीं होगा, इज्तिमाई भी नहीं होगा, तो बाकायदा सिस्टमैटिक जो है ना वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमें बताना है डेंसिटी इज अ क्वांटिटी। डेंसिटी एक मकदार है, फिजिकल, नॉन फिजिकल, बेस या फिर ड्राइव। तो देखिए डेंसिटी क्या होते हैं? डेंसिटी होती है अगर हमारे पास कोई भी एक लिक्विड है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेट्रोल का एक कतरा है, उसे हमने पानी के ऊपर रखा हुआ है, तो वो इसकी डेंसिटी है, वो इसका वजन है। तो तबई मकदार है, फिजिकल क्वांटिटी ये बनता है ऑप्शन नंबर जो ए है। नेक्स्ट है जी कौन सी मकदार है जिसमें मादा को मास और हुजम के लिहाज से बयान किया जाता है? इन विच मटीरियल डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मैस एंड वॉल्यूम। मैस एंड वॉल्यूम किसके अंदर होता है वो आपने बताना है। तो मैस और वॉल्यूम होता है डेंसिटी के अंदर। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये होता है। टेम्परेचर भी नहीं होता, प्रेशर भी नहीं होता, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये वाला भी नहीं हुआ। तो उसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है दर्ज झैल में से कौन सी बुनियादी मकदार नहीं है? इसमें हमें बताना है कि बेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है। अब बेस क्वांटिटी पहले देखिए बेस क्वांटिटी क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पास देखिए ए बी सी होता है ना, ए बी सी, ये जितनी भी अल्फ़ाबेटिक है ना ये बेस क्वांटिटी है। ये क्या करते हैं? ये आपस में मिलते हैं, जैसे कि बी ए टी क्या बन जाएगा? बैट। अब ये तीनों बेस क्वांटिटी थी, ये मिलकर एक ड्राइव क्वांटिटी बन गई है। अब आपने बताना है मास जोन सा वो एक बेस क्वांटिटी है या नहीं, यानी कि खुद की क्वांटिटी है, किसी से मिलके तो नहीं बनता। अब मास जोन सा है ये एक हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ये किसी से मिलके नहीं बनता। मीटर जोन सा है ये भी एक बेस क्वांटिटी है, ये भी कहीं से मिलके नहीं बनता है। क्योंकि मास क्यों नहीं बनता? आप किसी के पास जाते हैं शुगर लेने के लिए, तो आप कहते हैं 2 केजी शुगर दे दे, तो केजी क्या है? वो मास आ गया। मीटर क्या है? आपने कोई भी चीज़ मेजर करनी हो ना, तो आप 2 मीटर 3 मीटर मेजर कर सकते हैं। टाइम है ना, तो टाइम भी आप कहते हैं कि हमारे पास अभी 2:03 हुए हैं, ये खुद कोई ना कोई आंसर बता रहा है। अब जो स्पीड है ना ये हमारे पास एक बेस क्वांटिटी नहीं है, ये ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये किसी ना किसी क्वांटिटी से मिलकर बनती है। जैसे स्पीड का v इज इक्वल है एस टी, डिस्टेंस और टाइम से मिलेगी तो स्पीड बनेगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। माखूज तबई मकदार की आपने शनाख्त करनी है कि ड्राइव क्वांटिटी कौन सी है। तो जो करंट है ये भी बेस क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बेस क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्ज जोन से ना ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपने बताना है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। नूरी साल किस मकदार का यूनिट है? तो वो हमारे पास बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है फासले का, यानी कि डिस्टेंस। क्योंकि इसके अंदर टाइम भी नहीं आता, रोशनी भी नहीं आता, स्पीड भी नहीं आता, तो इसके अंदर डिस्टेंस आता है। क्योंकि जो यूनिट होता है ना नूरी साल का, स्पीड ऑफ लाइट का, वो डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट एंड मेयर वाज हेल्ड इन। औजार और पैमाइश पर बैन अवी कमेटी का इनकाद कब हुआ है? तो बेटा ये टॉपिक के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना 1945, ये इसका दुरुस्त जवाब बनता है। नेक्स्ट आपने रोशनी की शिद्दत का एसआई यूनिट बताना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का आपने एसआई यूनिट बताना है। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो एसआई यूनिट होता है ना वो होता है कंडेला, ऑप्शन नंबर बी। ये जो टेबल होता है ना पेपर किताब के अंदर, वो टेबल आपने बेटा लाजमी तैयार करना है, उसमें से एमसीक्यूज काफी आते हैं। नेक्स्ट हमें प्रीफिक्सेस पीको का बताना है। पीको क्या होता है? 10⁻⁻12। पीको होता है -12, क्योंकि माइक्रो होता है -6, उसके बाद पीको -12। उसके बाद आपने मास का यूनिट बताना है। तो मास यूनिट होता है केजी के अंदर, क्योंकि आप किलोग्राम के अंदर चीज़ें लेके आते हो, तो इसका यूनिट भैया बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। माइक्रो की अलामत क्या होती है? इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि माइक्रो की अलामत होती है कुछ इस तरह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब है।
नेक्स्ट है 0.2 मिलीमीटर का यूनिट मीटर है, ये आपने बताना। तो ये देखिए 0.2 मिलीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, और मीटर के अंदर ऑप्शन नंबर बी भी है, तो आप अलिफ और बे दोनों लगा सकते हैं। मिलीमीटर यानी कि आपने करना है 0.2 को डिवाइड करना है 1000 के साथ, क्योंकि 1 मिली इक्वल होता है 10 की पावर -3 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोमीटर के मिलीमीटर का तनासुब है। अब माइक्रोमीटर के मिलीमीटर का तनासब क्या है, एक देखिए रेशो बतानी है आपने मिलीमीटर ऑफ माइक्रोमीटर। मिली देखिए क्या होता है 10 की पावर -3, और माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6। तो वो -3 करेगा तो वहाँ पे आपके पास 1000 रह जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो बन जाएगा। नेक्स्ट गेंद रोशनी की शिद्दत का एस यूनिट आ चुका है, वह तो हम देख चुके हैं, वो कंडेला है। सिस्टम इंटरनेशनल में बुनियादी यूनिट्स कितने हैं, तो बुनियादी यूनिट है हमारे पास टोटल 7, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये बेटा चैप्टर नंबर 1 के जो अहम एमसीक्यूज है ना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रीफिक्स से पीको बराबर होता है, पीको अभी हम देख चुके हुए हैं 10 टू रेज पावर -12 के। नेक्स्ट 0.2 मिलीमीटर का यूनिट आपने बताना, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 10 टू रेज पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। दर्ज झैल में से कौन सा बेस यूनिट है, बेस यूनिट बेटा आपने बताना है, तो 23 है। इसका जो मीटर पर सेकंड है ना ये बेस यूनिट है। नेक्स्ट है मुंतजा झैल में से कौन सबसे बड़ी वैल्यू को जाहिर करता है, मेगा, पीको, पीटा या किलो। किलो तो 10 की पावर 3 को करता है, पीको 10 की पावर -12 करता है, मेगा 10 की पावर माइनस, तो मेगा पीटा, तो पीटा जो है ना वो सबसे बड़ी पावर को शो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऐसे यूनिट की तादाद कितनी है, तो वो 7 है। ऐसे यूनिट पे कितनी बुनियादी मकदारें हैं, तो वो 7 है। सवाल देखिए ऐसे डिफरेंट होके आ सकते हैं। एक टेरा बराबर होता है, एक टेरा बराबर होता है, टेरा होता है 12 की, 10 टू रेज़ पावर 12 के। नेक्स्ट है 0.0002 ग्राम में कितने माइक्रोमीटर के बराबर है। आप देखिए ये ना, इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं इस रकम को। देखिए 1 2 3 4 5, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब माइक्रो किसको होता है, माइक्रो होता है 10 की पावर 6 के। तो आप इसके अंदर एक ऐड करें तो यहाँ पे 0 लगा लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइक्रो, ठीक है। 20 माइक्रो आप देख ले कहाँ पे है, तो 20 माइक्रो आपके पास ये बन रहा है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपने बताना है ड्राइव यूनिट इसमें से कौन सा है, तो 29 का जो ड्राइव यूनिट है ना वो पास्कल बन रहा है। नैनो में कितने मीटर होते हैं, तो नैनो होता है 10 की पावर -9 के। एक किलो होता है, किलो होता है 10 की पावर 3 के। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 आ चुका हुआ है। ऐसा आपने 100 मीटर बराबर होता है 1 लाख मिलीमीटर के, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो दुरुस्त जवाब आ जाता है। नेक्स्ट है दर्ज झैल में से कौन सा यूनिट प्रीफिक्सेस रखता है, प्रीफिक्सेस यानी कि 10 की पावर कोई ना कोई मुनासिब हो। तो इसके अंदर मास है कि वो तो नहीं होगा, टाइम भी नहीं होता, लेंथ भी नहीं होता, तो किलोग्राम जो है ना वो ही रख सकते हैं। नेक्स्ट 34 है हाइड्रोजन का डायामीटर होता है। हाइड्रोजन का डायामीटर क्या होता है, तो बेटा ये जो किताब के अंदर ब्लॉक होते हैं ना उसको आप लोग देखें तो वहाँ से आपको समझ आ जाए कि इसका जो डायमीटर वो क्या होता है। दरअसल इसका डायमीटर होता है 5.2 10 टू रेज़ पावर -11। नेक्स्ट आपने 9.483 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो देखिए 10 की पावर 3 है ना, यानी कि इसमें 3 जो जीरो ना वो खत्म करे, तो ये सिर्फ आ जाएगा 9483 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो ये लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 10 की पावर जो उनसे ना वो खत्म करे, तो आप इस रकम के से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो आंसर आपका ये वाला ही बनेगा। नेक्स्ट आपने मीटर की साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कुछ इस तरह से लिखते हैं कि इसको हमने पीछे ले जाना होता है ऐसे नंबर के ऊपर जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो 5.34 देखिए 5.34 सब में है, कितने हैं जीरो आएंगे 3 जीरो, 10 टू रेज़ पावर -3 किसके अंदर आ रहा है, तो ये डी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास ये रकम दी हुई है, इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो आप इसे काउंट करें। देखो 3 ये है, 3 ये 6 और 2 8, 1.38 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 8 कौन सा है 1.38। तो यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट लगा ले, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है ना वो बनता है। नेक्स्ट है दर्ज झैल बुनियादी यूनिट में कौन सा प्रीफिक्सेस रखता है। प्रीफिक्सेस बेटा आप लोगों ने बताना है 38 वाले का जो आंसर होगा, मीटर है, सेकंड है, एम्पेयर है, वो आपने बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना किलोग्राम, ये बेटा इसका दुरुस्त जवाब बनता है। नेक्स्ट है दर्ज झैल की लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई ज़ाहिर करती है, तो बेटा ये कंप्लीट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है।
नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर्स इजाद हुआ। वर्नियर कैलिपर्स कब इजाद हुआ है? तो 40 वाले का अगर हम देखें तो इसका आंसर जो बी है ना 1631, ये इसका दुरुस्त जवाब है। वर्नियर कैलिपर्स किसने इजाद किया? तो ये पेरी वेरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस डिवाइस को खोखली चीज की गहराई की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेटा जब भी गहराई के लिए इस बात होगी ना तो वो वर्नियर कैलिपर्स ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर को पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोमीटर को किसकी पैमाइश के लिए? लंबाई के लिए, फोर्स के लिए भी नहीं, करंट के लिए भी नहीं और मास के लिए भी नहीं। नेक्स्ट है पैमाइशी टेप का लीस्ट काउंट क्या है? पैमाइशी टेप का जो लीस्ट काउंट होता है ना वो 1 मीटर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक टाइम 1 सेकंड के डैश इसकी पैमाइश कर सकता है 1000। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। नेक्स्ट है जी 1.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 में नुमाया हिस्सों की तादाद कितनी है? तो वो 3 हिस्से है। ये देखिए 1 2 3, 10 की जो पावर होती है ना वो नहीं काउंट करते। इसमें हिस्सों की तादाद बताने से में भी 3 ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपने 2.512 मल्टीप्लाई 10 के बाद 3 को 2 और माइनस तक महदूद करना है तो वो 2.5 आ जाएगा। पैमाइश के इस मेयार को कहा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहलाता है? तो वो पास्कल। तो ये ऑप्शन नंबर बी यूनिट है। मेयार क्या कहलाता है? वो यूनिट कहलाता है। 1 मेगा किसके बराबर है? 1 मेगा होता है 10 टू रेज़ पावर 6 के। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 1 के 50 एमसीक्यू से जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो बेटा आप चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो आपके पास आई है, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।